हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा तालीमी बोर्ड मजमा उल-उलूम इस्लामिया ने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को अपने क़याम का पहला साल मुकम्मल किया। इस मौके पर मजमा उल-उलूम इस्लामिया की इंतज़ामिया ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद करके कौम के सामने अपना पहला अबूरी निसाब और अपनी 1 साला कारकर्दगी पेश की। तकरीब से पहला खिताब नायब सदर मजमा उल-उलूम इस्लामिया मुफ्ती नौमान नईम साहब का था, जिन्होंने बोर्ड के क़याम की ज़रूरत को निहायत खूबसूरती से वाज़े किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामे बिन नूरिया आलमिया और जामे रशीद के मिलाप से दोनों की कंट्रीब्यूशन से हमने बैरून के हवाले से काफ़ी स्ट्रगल करके मिलकर एक हमारी कमेटी ने एक निसाब मुरतब किया और फिर उस कमेटी ने जो है ना जो मरकज़ी कमेटी है वो निसाब उनके हवाले किया। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपर्ट्स थे बहुत ज़्यादा जो निसाब बनाने में मजमा उल-उलूम इस्लामिया में की जो मरकज़ी कमेटी थी, तो उन एक्सपर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस निसाब को देखा जो बनाया गया था, उसमें फिर उन्होंने बेंच मार्किंग की, आउटकम्स उसके बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन निसाब अब बैरून का बन गया है। तो ये ज़रूरत थी विफाकुल मदारिस में निसाब का निज़ाम नहीं था, तो इस वजह से मजमा उल-उलूम इस्लामिया का जो बोर्ड था उसमें हमारे बैरून के तलबा के लिए सब निज़ाम अब है। तकरीब से अगली गुफ्तगू मजमा उल-उलूम इस्लामिया के नाज़िम तालीमात मौलाना फरहान नईम साहब ने गैर मुल्की तलबा के मसाइल के उन्वान पर की। वो बरतानिया से बजरिया वीडियो लिंक तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली मरतबा मजमा उल-उलूम इस्लामिया के ज़ेर निगरानी 53 ममालिक के तलबा ने इम्तिहान भी दिया है इस साल, और इन तलबा के अंदर एक इंतहाई खुशी की लहर थी कि अब हम जो तालीमी डिग्री हासिल करके अपने ममालिक में जाएंगे तो वो अनऑफिशियल नहीं होगी, उस तालीमी डिग्री की एक हैसियत होगी, वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड होगी, ताकि वो अपने ममालिक में जाएं और अपने ममालिक में जाके दीनी इदारे भी कायम करें, दीन का भरपूर अंदाज में काम करें, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करें। इस दौरान मजमा उल-उलूम इस्लामिया की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई, जिसमें आदाद शुमार के साथ गुज़िश्ता 1 साल की जिद्दोजहद का अहाता किया गया था। बाद अज़ां मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मजमा उल-उलूम इस्लामिया की बेजा मुखालफत पर मजमा के ज़िम्मेदारान और कारकुनान के मुफाहमाना रवैये के मस्बत असरात पर बात की। कि वफाकुल मदारिस का जो निसाब है वो मुआशरे में जिस किस्म के अफराद तैयार कर रहा है, मुआशरे को ऐसे अफराद की यकीनन ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद की भी ज़रूरत है जो ऐसे शोबों में जाके काम करें जहाँ वो निसाब हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता, जो वफाकुल मदारिस। तो अब आप अगर कहते हैं दांत का काम है चबाना, वो पकड़ने का काम नहीं कर सकता, हाथ का काम है पकड़ना, वो चबाने का काम नहीं कर सकता, तो आप कहीं हाथ जो है ये दांतों के खिलाफ हो गए हैं और दांत हाथ के खिलाफ हो गए हैं। मुख्तलिफ शोबे हैं। मजमा उल-उलूम इस्लामिया के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद साहब ने दीनी व असली तालीम के इम्तिजाज के मुतालिक अकाबिर की काविशों को बयान करके मजमा को अकाबिर ही के ख्वाब की ताबीर करार दिया। हम जिस हदफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो ये है कि इन दीनी उलूम को इस माशरे में नाफिज भी करना है या पढ़कर अलमारी में रखना है। तो इनको अगर नाफिज करना है तो आप सबको ऐसे रिजाले कार की ज़रूरत है कि जिनके पास दीनी उलूम भी भरपूर हों, मजबूत इस्तेदाद के साथ हों, और जिनके पास असरी उलूम भी हों, और वो माशरे की ज़बान से, उसके उसलूब से, उसकी नफ्सियात से वाकिफ़ हों, और वो फ़ारिग होने के बाद सिर्फ मस्जिद मदरसे तक महदूद न रहें बल्कि माशरे के मुख्तलिफ शोबों में जाएँ और वो अपनी इन सलाहियतों का वहाँ मुज़ाहरा करें और अपने दीन का पैगाम मौसर तरीके से वहाँ पहुँचाएँ, और वहाँ जिस तरह की इस्लाहात की ज़रूरत है उसमें अपना किरदार अदा करें। तकरीब के दूसरे सेगमेंट में निसाब पेश किया गया। सबसे पहले निसाब की तैयारी और तफसील पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। फिर डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मौलाना अल्ताफुर रहमान साहब ने निसाब का बुनियादी कॉन्सेप्ट वाज़े किया। टीचिंग मेथडोलॉजी को हमें सिर्फ लेक्चर से मज़ीद आगे ले जाना होगा, हमें तालिब इल्म को अमली तजर्बात में शरीक करना होगा ताकि वो कुछ स्किल्स भी डेवलप कर सके, उसकी कुछ महारतें भी उसमें पैदा हो सकें। तो हाँ, वो सिर्फ ये नहीं कि वो एक पैसिव लर्नर हो, वो बस सिर्फ बैठ कर सुन रहा है, उसका दिमाग कहीं और है, या वो डेस्क के नीचे कोई मोबाइल पे व्हाट्सएप और वो यूज़ कर रहा है और उस्ताद अपना लेक्चर जो है ना सुना के चला गया। उसको एक्टिव बनाना जी, उसको मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीम बेस्ड लर्निंग, यानी लर्निंग के बहुत सारी किस्में आ चुकी है। इस दौरान डायरेक्टर निसाब कमेटी मुफ्ती अहमद अफनान साहब ने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए तकरीब से खिताब करते हुए निसाब की तैयारी के तमाम मराहिल को तफसील से बयान किया।
چند علوم ایسے ہیں جو ایک دین کے طالب علم کو آنا ضروری ہے، مثلا ادب الخلاف اور مقاصد الشریعت، اس کو ڈالا گیا۔ چند اسکلز اور چند مہارات جو ایک طالب علم کو بتانی ضروری ہیں ان کو شامل کیا گیا۔ اس طرح الغزو الفکری کہ کس طرح دنیا کفر، باطل اور مغرب فکری انداز سے مسلمانوں کے نظریات سے کھیل رہا ہے۔ مختلف ازمز، فیمنزم، ہیومنزم، لبرلزم، یہ کیا ہیں جو آج کے فتنے ہیں جس سے ایک مسلم نوجوان مرد اور عورت کو واسطہ پڑ رہا ہے اور جس سے مسلمان الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بنیادیں سمجھنا، فلسفہ اسلامی کو سمجھنا۔ نصاب کے حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر نصاب کمیٹی ڈاکٹر محمد حنیف صاحب کی گفتگو کلیدی تھی، جس میں نصاب کی تمام تفصیلات، دینی و عصری علوم کے تناسب سمیت نصاب کے چیلنجز اور ان کے حل پر بھی بات چیت کی گئی۔ 5 دسمبر کو ہم نے کام سٹارٹ کیا۔ ابتدا میں 10 لوگ تھے، پھر 9 تاریخ کو 13 کمیٹیاں بنی، اس میں 39 لوگ تھے، پھر ان کے ساتھ اور ملتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دونوں کے وہاں مڈل اور پرائمری کا پلس یہاں پہ ثانوی عام اور خاصہ کا، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ 124 افراد نے مختلف انداز سے 4.5 مہینے میں یہ نصاب مڈل، پرائمری پلس ثانوی عام خاصہ وغیرہ یہ تیار ہو کے یہ ہمارے سامنے ہے 141 پیجز کے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر محمد حنیف صاحب جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ایجوکیشن میں 25 سال بطور ماہر تعلیم خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تقریب کے اختتام سے پہلے صدر مجمع العلوم الاسلامیہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی مختصر گفتگو فرماتے ہوئے مجمع کے ذمہ داران و کارکنان کو اعلیٰ کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا۔ جامعۃ الرشید میں ہم نے اس کا خیال رکھا ہے کہ 70% دینی علوم ہے اور 30% دوسرے علوم اور فنون کو شامل کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی یہی تناسب رکھا جائے کہ 70% وہ علوم و فنون ہوں جن کے لیے وہ مدارس، وہ اسکول بنائے گئے ہیں، اور 30% اس میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات یہ باقاعدہ نصاب میں شامل کیا جائے، ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس تقریب کو ملک کے تمام صوبوں اور مختلف اضلاع میں اجتماعات کی شکل میں سنا گیا، جن میں سے کچھ شرکاء کے تاثرات لائیو بھی شامل کیے گئے۔ دعا سے قبل 4 رکنی موقر پینل نے عوام الناس کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ آخر میں مفتی محمد صاحب کی دعا کے ساتھ یہ عظیم الشان تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ خواب تھا اسلاف کا تعبیر، مجمع العلوم فکر اہل حق کی ہے تصویر۔